स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने क्या क्या किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट किया था, उसके बाद नेचर ऑफ मैनेजमेंट किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट किया था। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ा था अपन ने कि वो यूनिवर्सल है, गोल ओरिएंटेड है, ग्रुप एक्टिविटी है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ह्यूमन प्रोसेस है क्योंकि मैनेजमेंट ह्यूमन के ऊपर होता है, डिसीजन प्रोसेस है, साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन है। इंपॉर्टेंस में अपन ने क्या देखा था, हर जगह ज़रूरी है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए ज़रूरी है, बिजनेस के सक्सेस के लिए ज़रूरी है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है, प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए ज़रूरी है, सोशल बेनिफिट के लिए ज़रूरी है और नेशनल मोटिव के लिए ज़रूरी है। अब आते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। ये अपन को बताता है क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। मैनेजमेंट इज अ साइंस। साइंस में सिस्टमैटिक एंड स्पेशलाइज नॉलेज। साइंस मतलब क्या होता है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज, एक स्पेशलाइज नॉलेज को हम साइंस बोलते हैं। साइंस के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो अपन को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब कि अगर ये हुआ तो इसके होने से क्या इफ़ेक्ट आएगा, इसको हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं। वापस समझ लो कि भाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब कि अगर ऐसा हुआ तो इसका हमारे बिजनेस पे क्या इफ़ेक्ट आएगा या इसका ये कोई सिचुएशन का क्या इफेक्ट आएगा, वो हमको साइंस बताता है। साइंस टू हैज़ अ मैनेजमेंट टू हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे साइंस में स्पेशलाइज नॉलेज होता है वैसे हमारे पास भी एक स्पेशलाइज नॉलेज है। हम जैसे साइंस यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हम लोग भी यूनिवर्सली, मैनेजमेंट भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। मैनेजमेंट भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बताता है कि अगर बिजनेस में ऐसा हुआ तो इतना प्रॉफिट होगा, ऐसा हुआ तो इतना प्रॉफिट होगा। तो मैनेजमेंट भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है, वो भी बेस्ड ऑन कुछ फैक्ट एनालिसिस एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है। फिर लाइक साइंस मैनेजमेंट हैज़ इज ओन स्पेसिफिक प्रिंसिपल। जैसे साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे न्यूटन का प्रिंसिपल हो गया, वैसे इन लोगों के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। दो दिस प्रिंसिपल्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन मशीन कैपिटल इज डन। ये प्रिंसिपल के द्वारा कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन मशीन कैपिटल और मेथड किया जाता है। मैनेजमेंट साइंस है और जॉर्ज आर टेरी बोलता है कि साइंस हमको बताता है, साइंस टीचेस वन टू नो। साइंस हमको नॉलेज प्रोवाइड करता है। साइंस हमको क्या प्रोवाइड करता है, नॉलेज। तो साइंस टीचेस टू नो, वन टू नो, ये वाली लाइन कंपल्सरी लिखनी है। साइंस टीचेस वन टू नो। आर्ट, अब साइंस एज आर्ट की बात करते हैं, मैनेजमेंट एज आर्ट की बात करते हैं। मैनेजमेंट मीन्स, आर्ट मीन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ इंडिविजुअल, बट टू इम्प्लीमेंट द स्किल वन शुड हैव थ्योरेटिकल नॉलेज। देखो, आर्ट ये बोलता है कि आपके पास जो स्किल्स है ना उसको आप अपने तरीके से अप्लाई करेंगे, पर ये स्किल्स को अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। मतलब आर्ट्स क्या है, आर्ट्स मतलब जिसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज होती है और उस थ्योरेटिकल नॉलेज को वो अपने तरीके से यूज़ करता है, उसको हम आर्ट्स बोलते हैं। जैसे कि एक पेंटर है, एक पेंटर को अगर यही नहीं पता होगा कि ग्रीन को येलो के साथ मिक्स करने पे क्या हो, तो उसका स्किल्स को वो प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं कर पाएगा। आर्ट मतलब जिसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज हो और वो उस स्किल्स को अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से अप्लाई करता है, उसको हम आर्ट बोलते हैं। मैनेजमेंट में भी तो यही है ना, मैनेजमेंट में भी बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स है। वो प्रिंसिपल्स को हर मैनेजर अपनी तरीके से, मैनेजर अपने स्किल्स से वो अलग अलग तरीके से अप्लाई करता है। तो मैनेजमेंट भी एक आर्ट हुआ ही। देखो, ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल पर्सनल स्किल्स चाहिए होती है, क्लेवरनेस चाहिए होती है। उसके बिना आप लोग बोलते हैं ना, कोई भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली थियोरेटिकल नॉलेज यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है। फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज टेक्निकल आर्ट इज नेसेसरी टू। ऐसा बोल रहे हैं, नॉलेज को अप्लाई करने के लिए अपन को अपनी जो टेक्निकल स्किल्स है, टेक्निकल आर्ट है, उसकी भी ज़रूरत होती है। So the manager need to make necessary changes as per his personal skills and profession। इसीलिए हर मैनेजर को अपने स्किल्स और बोलते हैं ना प्रोफेशनलिज्म के द्वारा उसके अंदर चेंजेस करने ही पड़ते हैं। जॉर्ज आर टेरी बोलता है कि आर्ट हमको बताता है कि हमको कोई चीज़ कैसे करनी है। साइंस हमको क्या बताता है, वो हमको नॉलेज देता है। टीचेस वन टू नो, आर्ट टीचेस वन टू डू। आर्ट हमको बताता है कि कैसे करना है। आगे मैनेजमेंट सिर्फ साइंस या सिर्फ आर्ट नहीं है, उसके अंदर कुछ साइंस की भी क्वालिटीज़ है, कुछ आर्ट की भी क्वालिटीज़ है, वो दोनों का मिक्सचर है। मैनेजमेंट इज नीदर साइंस नॉर आर्ट बट इट इज़ अ स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट इज नीदर प्योर साइंस लाइक फिजिक्स साइंस नॉर अ प्योर साइंस लाइक स्कल्पचर आर्ट। लाइक ना ही वो प्योर साइंस है, ना ही वो प्योर आर्ट है। आगे आते हैं, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब क्या होता है, प्रोफेशन में एक
स्पेसिफिक फील्ड होती है और कुछ स्पेशलाइज नॉलेज होता है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फील्ड क्या है? ऑडिटिंग। तो ये स्पेशलाइज फील्ड है हम लोगों की ऑडिटिंग, और हमारे पास स्पेशलाइज नॉलेज है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑल। तो क्या बोल रहे हैं? प्रोफेशन इज एन एक्टिविटी विद स्पेशलाइज नॉलेज इन स्पेसिफिक फील्ड इज एक्वायर्ड एंड यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ एंटायर सोसाइटी। इन रिटर्न फीस इज चार्ज। जैसे आप सीए के पास ऑडिट करवाने जाते हैं तो आपसे क्या लेता है? फीस लेता है, तो बस उसमें भी फीस ली जाती है। डॉक्टर्स, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, ये सब प्रोफेशनल्स में आते हैं। द प्रोफेशन ऑफ द अबोव पीपल इज एन एक्टिविटी विच हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसा बोल रहे प्रोफेशन के अंदर ये कुछ क्वालिटीज़ है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आती है। प्रोफेशन में एक स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होती है। जैसे कि अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको ऑडिट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड बोल रहे हैं इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च लाइक अदर प्रोफेशन इन मैनेजमेंट टू ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग देयर इज इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। क्या बोल रहे हैं? जैसे हर प्रोफेशन में ट्रेनिंग की वजह से अपनी नॉलेज बढ़ती है, वैसे मैनेजमेंट में भी ट्रेनिंग की वजह से अपनी नॉलेज क्या होती है? बढ़ती है। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उस वजह से आपकी नॉलेज बढ़ती है। सेम मैनेजमेंट में भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उस वजह से आपकी नॉलेज बढ़ती है। प्रोफेशन में प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI के साथ प्रोफेशनली एसोसिएटेड है, उसको उसके सारे कोड ऑफ कंडक्ट मानने पड़ेंगे, उसको उसके सारे प्रिंसिपल्स मानने पड़ेंगे, वरना उसको क्या नहीं मिलेगी? वरना उसको उसकी डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये रीड करते हैं, ऑल प्रोफेशनल फ्रॉम देयर एसोसिएशंस, ठीक है। हर प्रोफेशन के सबके कुछ एसोसिएशंस होते हैं। मैनेजमेंट इन द सेम वे हैज़ इट्स ओन एसोसिएशन, ठीक है। जैसे प्रोफेशनल लोगों के एसोसिएशन होते हैं, वैसे मैनेजमेंट वालों के भी एसोसिएशन होते हैं। इट गिव्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ मैनेजमेंट। IIMs इम्पार्ट मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया। इट वर्किंग एट ए नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। द इंस्टीट्यूट वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ मैनेजमेंट। देखो, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ICAI वाले काम कर रहे हैं, वैसे मैनेजमेंट वालों के लिए, MBA वालों के लिए कौन काम कर रहा है? IIM काम कर रहा है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, वैसे मैनेजमेंट वालों का भी प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। मतलब तुम समझ रहे हो? जैसे इसके अंदर स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होती है प्रोफेशन के अंदर, वैसे मैनेजमेंट में भी चाहिए होती है। जैसे इसके अंदर नॉलेज और रिसर्च की वजह से तुम्हारी बोलते हैं ना फील्ड आगे बढ़ती है, वैसे तुम्हारे मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है। इसके अंदर भी प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, प्रोफेशन के अंदर भी प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, और मैनेजमेंट के अंदर भी प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, और तुम्हारे प्रोफेशन के अंदर भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। मैनेजर्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू अ सोसाइटी, और प्रोफेशनल लोग मतलब डॉक्टर हो गए, लॉयर्स हो गए, उनकी भी कुछ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सोसाइटी के टूवर्ड्स। इसीलिए मैनेजमेंट के अंदर प्रोफेशन की भी क्वालिटीज़ है। फ्रॉम द अबोव कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज़ क्लियर दैट मैनेजमेंट इज डेवलपिंग एज इंडिपेंडेंट प्रोफेशन दैट इज बेनिफिशियल टू इंडिविजुअल सोसाइटी इन एंटायर कंट्री। ऐसा बोल रहे हैं, ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक को देख के जो प्रोफेशन की है उससे ये समझ आ रहा है कि मैनेजमेंट धीरे धीरे एज अ प्रोफेशन में डेवलप हो रहा है, और मैनेजमेंट लोगों के, इंडिविजुअल लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए और अदर एंटायर कंट्री के लिए बेनिफिट में भी काम कर रहा है, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं क्या क्या है मैनेजमेंट। जैसे साइंस में अपन ने देख लिया कि जैसे साइंस के अंदर कुछ स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे मैनेजमेंट में भी कुछ प्रिंसिपल होते हैं। आर्ट में अपन ने देख लिया कि प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए आपको कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए और कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए और कुछ स्किल्स चाहिए, वैसे मैनेजमेंट में भी आप लोगों को कुछ स्किल्स चाहिए। और अपन ने प्रोफेशन में देख लिया कि प्रोफेशन में नॉलेज चाहिए होती है, रिसर्च चाहिए होता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वैसे तुम्हारे किसमें? मैनेजमेंट में भी ये सारी चीज़ें होती है। इसलिए मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है और प्रोफेशन भी है। ओके स्टूडेंट्स, इतना पार्ट समझ आया? ठीक है।